अब हो गई, क्लाउड पे हो गए, थैंक यू। और मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ अभी? जी जी, आप कर लो। मैं भी यही कहने वाला था कि अभी तक तो कोई आया नहीं है। इन केस अगर कोई नहीं आता तो जो लोग हैं वो क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि आप वैसे सब कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। जनरली आज क्वेश्चन आंसर का ही जो है वो लास्ट डे था, तो आप पूछ लो, कोई मसला नहीं। सर, जब हम रीमार्केटिंग करते हैं ना, जी जी उसमें वो डिस्प्ले एड वो जब रन करते हैं या जी वीडियो एड, जी जी उसमें जब वो डिस्प्ले एड को हम सेलेक्ट करते हैं तो उधर वो बैनर का ऑप्शन आता है। जी जी। अच्छा, बस मैं ये पूछ रहा था कि उसमें बैनर का ऑप्शन उधर ही होता है ना? देखें, डिस्प्ले ऐड जो है ना, आपको स्पेसिफिकली कोई साइज का जो है नहीं बोलेगा। जो साइज जी। आप उसको बोलोगे ना, उस हिसाब से जो है वो वेबसाइट ढूंढ के एडजस्ट करेगा। नंबर वन चीज। नंबर टू चीज, ये जरूरी नहीं है कि जो आप वेबसाइट का नाम उसको मेंशन कर रहे हो या यूट्यूब का चैनल उसको मेंशन कर रहे हो वो 100% वहाँ प्लेसमेंट करे। अगर तो उसने अलाउ किया हुआ होगा तो करेगा, या अगर वो समझेगा कि आपकी बिड जो इस काबिल है तो जो है वो करेगा। तो आप जनरली 100% रिलायंस इस पर नहीं रखोगे कि जो आपने यूट्यूब का चैनल या आपने जो वेबसाइट चूज की है उस पर 100% वो दिखाएगा ही दिखाएगा। पॉसिबिलिटी है कि वो दिखा दे, पॉसिबिलिटी है कि वो बिल्कुल भी शो ना करे। तो दोनों चीजें आप माइंड में रखिएगा, उसके अलावा भी ऑप्शंस रखिएगा, कहने का मकसद। अच्छा, मैं तो ये समझ रहा था कि हम जब वो डिस्प्ले एड वो सेलेक्ट करेंगे तो गूगल उसको खुद ब खुद जो और लोगों के चैनल से या वेबसाइट से तो उस पर दिखाएगा। वो तो दिखाई देगा, वो तो दिखा देगा। मगर देखें, जैसे अब आपने आपका एक चैनल, आपने एक बैनर चूज किया। अब आपने गिनती के अगर दो तीन जो है उसमें यूट्यूब चैनल डाले हुए हैं ना, तो ये मत करिएगा। आप कोशिश करें कि दो तीन यूट्यूब चैनल आपने डालने हैं, आप डालें। बट कैटेगरी जो है ना और भी डिफाइन करिएगा। सेगमेंट में जाइएगा, टॉपिक्स में जाइएगा, ये चीजें बाकी साथ साथ करते रहिएगा। कहने का मकसद 100% ठीक है। रिलायंस जो है ना उन लोगों पे नहीं रखिएगा। इसकी दो और सर, वजूहत हैं। एक तो आपको महंगा पड़ेगा, दूसरा ये कि अगर इन केस उसने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया या यहाँ प्रमोट नहीं किया तो आपके फिर पैसा और टाइम दोनों ज़ाया होगा। जी जी, आप पूछो, आगे पूछ रहे थे। सर, जब कन्वर्जन हम करते हैं ना, तो जी जी। कन्वर्जन सिर्फ उसी पेज पर लगाना चाहिए या पूरे वेबसाइट के हेडर में? देखें, कन्वर्जन का ये हिसाब है कि कन्वर्जन आपका जो थैंक यू पेज है वो तो एज अ कन्वर्जन ही काउंट होगा। चाहे आप साइन अप कर रहे हो, चाहे आप ई कॉमर्स कर रहे हो, चाहे आप कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट हो या कुछ इस तरह का कोई काम हो। जब थैंक यू पेज लोड होगा तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन जो आपकी परचेज हो गई या साइन अप हो गया, उसका जो ट्रिगर है ना वो ऑन हो जाएगा बेसिकली। सर, वो तो ऑन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, अगर हम लोग कहते हैं ना कि आप हेडर में जाकर उसका उसका जो कोड है ना वो जी जी पेस्ट करें। जी जब जी। हेडर जब हेडर में करते हैं तो पूरे होम पूरे पेज पे। वेबसाइट पे जी जी, होम पेज तो पे आप करेंगे तो पूरी वेबसाइट पे आ जाता है जी। इस तरह ठीक है सर? जी जी, इस तरह ठीक है। इस तरह ठीक है। ठीक है। देखें, ई कॉमर्स का काम होता है, कोई और काम होता है। अगर आपके काम की नौयत मुख्तलिफ है तो जो है वो डिफरेंट चीज़ है। बट अगर आपका काम जनरल काम है, बिल्कुल जैसे आप अगर कोई साइन अप करवा रहे हैं किसी पेज पे जो है आप लोड करवा रहे हैं, तो आपकी अगर कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई तो वो एज अ कन्वर्जन काउंट होगी, ट्रिगर होगी बेसिकली। ठीक है। ठीक है।
किसी और का कोई सवाल है शिराज, इवन आप भी कोई और सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हो। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर लें, आज क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। हम लोग का बेसिकली चीज़ें कोर्स वगैरह तो क्लियर कर चुके हैं, बस समझे एंडिंग समरी वगैरह टाइप की चीज़ें ही जो है हम कर लेंगे। जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है चैट पे या वैसे भी जनरली। सर गूगल एनालिटिक्स में मैं पहले वो कन्वर्जन वो डिफाइन करता था ना। जी जी। जब कन्वर्जन होती थी तो मुझे पता चलता था, मगर सही। अभी पता पता ही नहीं चलता कि कन्वर्जन हो गई या देखिए मतलब वैसे, परचेज। अच्छा वैसे तो जब देखें, जनरली आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए गूगल एनालिटिक्स की, अगर आप गूगल एड्स के मैट्रिक्स पे जो है डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। तो आप बेसिकली देखें, दो चीजें हैं, या एक तो आप गूगल एड्स की मैट्रिक्स पे जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि रिलायंस रखें। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप क्या कहते हैं, गूगल टैग मैनेजर, ठीक, गूगल टैग मैनेजर आपने सीखा है? सर मैंने उस पर प्रैक्टिस की है, मगर अ, उसको उसको फिर करना पड़ेगा सर। अच्छा चलें, वापस आप प्रैक्टिस कर लें। आई गेस 2-2.5 घंटे का जो है वो आपको आपका को काम होगा यूट्यूब पे, या कोई भी कोई कोर्स वगैरह स्किल शेयर वगैरह पे आप जाके उसमें गूगल टैग मैनेजर के बारे में जो है आप पढ़ लें। उसमें ये है कि फिर आपको डेवलपर पे जो भरोसा करना है ना, वो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसके रिलायंस पे जो है। जी सर, वो ट्रिगर वगैरह वो तमाम चीजें मैंने की हैं, तो उसको फिर देखना। सही है। और किसी ने कुछ पूछना है? आप प्लीज, शहबाज आई गेस पूछना चाह रहे थे। कौन जी? शहबाज जी, शहबाज आप अपना क्वेश्चन पूछ लेगा प्लीज। ऑडियो पे सर। ऑडियो में पूछ लें भले, मसला नहीं है। अच्छा सर, पूछना ये है कि फ़र्ज़ करें हम एक ऐड रन करते हैं, उसमें हमारा जो टारगेट होता है कन्वर्जन का, वो सपोज हम कर लेते हैं कि सेल्स जो हम वो सेट कर लेते हैं, और उसमें कन्वर्जन हम वो बना लेते हैं थैंक यू पेज तक, कि अगर यहाँ तक आता है विजिटर तो हमारी कन्वर्जन हो जाएगी। जी जी जी। लेकिन अगर इसको हम दूसरी सेंस में इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि हम उसको कन्वर्जन के लिए टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कन्वर्जन नहीं भी हो रही तो हमारी वेबसाइट पे इंप्रेशन ज़्यादा आ जाएं, और जी। उसमें इंप्रेशन आ जाएंगे तो कन्वर्जन होगी तो हमें कॉस्ट होगा, या उससे पहले भी कॉस्ट हो सकता है। देखें, वो डिपेंड कर रहा था कि आप बेसिकली गूगल को बोल क्या रहे हैं। गूगल को अगर आप बताते हैं कि जी आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि इंप्रेशन शेयर पे अगर आप करना चाह रहे हैं कुछ नहीं नहीं, बिडिंग। मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर हम टारगेट तो कर रहे हैं सेल्स को, जी जी ठीक है, कन्वर्जन नहीं हो रही लेकिन इंप्रेशन आ रहे हैं, जी जी। सिर्फ इंप्रेशन आने पर भी हमें गूगल कॉस्ट करेगा। नहीं नहीं हम नहीं 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 नहीं। हम गूगल को इस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हम कन्वर्जन के लिए ऐड रन करें, और मेन इमेज जो है वो हम इम्प्रेशन जनरेट कर रहे हो। उसके लिए तो आप क्लिक्स कर लें। कन्वर्जन जो है वो तो आप समझे हायर वैल्यू के लिए पे जा रहा है ना। वो मेहनत जो है वो ज्यादा करेगा, जब मेहनत वो ज्यादा करेगा तो आपसे पैसे वो ज्यादा मांगेगा। तो इन केस जो आप मुझे सिनेरियो समझाना चाह रहे हैं, उसके लिए तो कन्वर्जन से ज्यादा बेहतर तो आपका जो है क्लिक्स की नहीं, है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि हम गूगल को मैनिपुलेट कर सकते हैं इस तरह से, हम नहीं 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 टारगेट टारगेट सेल के लिए, लेकिन असल में हम इम्प्रेशन लेना चाह रहे हो। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं कर सकते, इस तरह नहीं कर सकते। वो जो है आपको डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, बजट वगैरह सब कुछ मिला जुला के सारी, देखें गूगल अपनी हद से हद कोशिश करता है कि आपसे जो है ना किसी तरीके से भी पैसा ले सके। तो सही है। वो आप मैनिपुलेट करना जो है ना उसको मुश्किल काम होता है। आप शॉर्ट टाइम के लिए फिर भी कर सकते हो, शायद 1-2 दिन आपका जो आप स्ट्रेटेजी करना चाह रहे हो, अप्लाई करना चाह रहे हो, 1-2 दिन आपका फिर भी जो है शायद चल जाए। मगर वो तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन जो है वो फिर वापस जो है रिवर्ट हो जाएगी बात। चलो, थैंक यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज आज पूछ सकते हैं। आज बेसिकली हमारा जो क्लास है वो क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, उसी पे बेस्ड है। सर अ, वो जो जी जी। इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि जो जॉब्स आते हैं उसका जो अच्छा पोस्ट देखिए। नेम होता है ना, जी जी डिजिटल मार्केटर या इस तरह, जी जी। उसमें किस तरह के सवालात और अच्छा जो चलें, आपने कहा था। मैं पूछ लेता हूँ। आई एम एज्यूमिंग कि काफी लोगों के भी ये सवाल होंगे अगर होता है। देखो आप, अकबर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अच्छा नहीं, इनका वो ऑन हुआ हुआ है। मैं 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ, जिसको पूछना हो वापस पूछ लेगा, और अनम्यूट कर देगा जिसको पूछना हो। ठीक है। अच्छा, अमूमन जो इंटरव्यू में सवाल होते हैं, देखें आप सिर्फ इस भरोसे पे जो है मत जाइएगा कि आपने अगर गूगल एड्स की सर्टिफिकेशन ली हुई है ऑनलाइन तो उसकी बेसिस पे आपसे वो क्वेश्चंस टेक्निकल नहीं पूछेगा। फेसबुक एड्स की अगर आपने सर्टिफिकेशन ली होती है तो मैं फिर भी कह सकता हूँ कि ये जो है क्या कहते हैं, फिर भी काम आ जाता है।
बट ज्यादा गूगल एड्स पे जा रहे हैं, वो टेक्निकल नॉलेज आपकी गेन करने की कोशिश जो है वो करेगा लाजमी, नंबर वन। सबसे पहले तो आपसे ये जानने की कोशिश करेगा कि आपको ऑपरेशनल नॉलेज है या नहीं है, मतलब इंटरफेस चलाना आता है नहीं आता है। अपडेट्स होते रहती हैं, वो आपसे ये पता करने की कोशिश करेंगे भाई आपने नई अपडेट्स जो है वो कौन सी देखी हैं, क्या आई हैं, क्या चीज़ों में जो है वो रद्दबदल है। आपको चीज़ें जो है वो खरीदने की कोशिश करेगा, आपसे सवालात पूछेंगे ताकि आप जो है वो मतलब घबरा जाएं और चीज़ों के जवाब जवाब जो है वो सही तरह जो है ना दे सकें। तो बहरहाल आपने जो है वो ये करना है कि ट्राई टू बी नेचुरल, ट्राई टू बी नॉर्मल, क्योंकि पूरा टाइम जो है ना गूगल एड्स के इंटरफेस पे चेंजेस होते रहती हैं। अगर वो आपसे बोलता है कि ये चेंजेस आपने जो है देखी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उसको सिंपल बता दें, नहीं ये मेरे इंटरफेस पे भी चेंजेस नहीं आई हैं। मैंने आपको पूरे कोर्स में बताया है कि आप कोई भी स्किल ले लो, नॉट जस्ट गूगल एड्स, आप कोई भी स्किल ले लो, वो आप उसको समझने का तरीका जो है ना वो इस तरह करो कि ये करते किस तरह नहीं है, ये क्यों करते हैं, इस तरह जो आप बेसिकली देखो कि भाई अगर आप कोई चीज करने जा रहे हो कि भाई आपने बिडिंग जो है ना वो क्लिक्स नहीं, आपने बिडिंग जो है कन्वर्जन नहीं क्लिक्स चूज करना है, तो क्यों चूज करना है। आप सिर्फ वो लकीर के फकीर नहीं कि अगर टीचर ने बोला हुआ है, आपने ऑनलाइन पढ़ा है या कहीं आपने जो बेस्ट वो प्रैक्टिसेस में देखा है कि जो ये इस तरह करते हैं, चलो ठीक है आपने फॉलो कर लिया, बट वो आपसे ये पूछने की कोशिश करेंगे भाई ये क्यों कर रहे हैं। जो इंटरव्यू होता है वो जानने की कोशिश कर रहा होता है ये चीजें। देखो ये तो किसी को भी गारंटी नहीं होती कि वो इंटरव्यू करने वाला या जो भी है किसी को रखेगा तो गारंटीड ही अच्छा होगा। वो बेसिकली चीजें जानने की कोशिश करके ही जो है आपको जो है वो रख सकता है। तो वो आपकी स्किल की बेसिस पे जो है वो बेसिकली चीजें नंबर वन एक करेगा, नंबर टू आपकी नॉलेज की बेसिस पे जो है करेगा, ठीक है, और नंबर थ्री आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस के ऊपर भी जो है होगा बात, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं सिस्टम को अपना हैंडल करने में, चीज़ों की एक्सेप्टेबिलिटी में। अब अगर जनरली किसी को बताने जाओ कि भाई ये कैंपेन को मेच्योर होने में कम से कम जो है वो 3 महीना लगेगा, तो ये हर किसी के सुनने की बस की बात नहीं है कि यार इसका मतलब ये है कि 3 महीने तक मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, 3 महीने तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। क्या होगा अगर 3 महीने बाद जो है ये सारा जो हमारा एफर्ट है वो डूब गया, ये इस तरह करके हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस ही जो है वो बेसिकली आपको कन्विंस करेगा सामने वाले बंदे को कि आपको जो है वो हायर करे या नहीं। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपके इस तरह के आते हैं कि आइडियल सीटीआर क्या होता है, बजट जो है वो क्या रखना चाहिए, कन्वर्जन एक्शंस आप क्या क्या रखना चाहोगे, उसके अलावा आप ये पूछेंगे कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स जो है वो क्या क्या हैं। आप उनको बता दोगे, आप उनको बताओगे पहले महीने क्या करोगे, आप दूसरे महीने क्या करोगे, तीसरे महीने क्या करोगे, ये चीज़ें होंगी। फनल का आपसे पूछेंगे कि जी फनल जो है आपको बनाना आता है, अगर मैं आपको फला सिचुएशन दूं तो आप इसका फनल जो है कैसे बनाओगे। ऑब्वियसली कुछ सवाल जो हैं वो आपसे ट्रिकी भी होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप फौरन अगले मिनट में जो है उसका जवाब दे दो। ये चीज़ें भी जो है वो देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो फौरन से देने वाला जवाब होगा नहीं। वो लोग यस सर वाला बंदा नहीं चाह रहे होते, वो लोग वो बंदा चाह रहे होते हैं जो उनको डिलीवर करके जो है चीज़ें देते हैं। अगर वो आपसे ये बोल रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे या फनल जो है मैं फला किसी कंपनी का जो है वो किस तरह बनाऊं, तो आप बाकायदा उससे बोलोगे कि जी मुझे जो है पहली बात तो टाइम रिक्वायर्ड होगा, देन आई रिक्वायर सम डेटा एज वेल। अगर आपके पास सेकेंडरी डेटा मौजूद है उसकी बेसिस पे जो है मैं चीजें कर सकता हूँ, वरना मुझे रिसर्च वगैरह जो है करनी पड़ेगी। इट्स नॉट समथिंग जो कि मैं ऑन द गो आपको बता सकूं। ये मैथ्स का सवाल नहीं है, ये स्ट्रेटेजी का सवाल है। स्ट्रेटेजी जो है उसमें जो है वो टाइम लगता है, ये एमसीक्यू वाली चीज नहीं है। मुझे आपकी कंपनी को देख के जो है वो फनल जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा। यानी अगर फनल डिजाइन करना इतना आसान होता तो बाकायदा लोग जो है वो फनल डिजाइनिंग के लिए रखे नहीं होते उन्होंने। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, आपका एफर्ट चाहिए होगा, आपका डेटा एनालिसिस चाहिए होगी। सेकंड मतलब सेकंड क्या फोर्थ या फिफ्थ चीज आपकी कहलाएगी क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग से मतलब ये है कि भाई ऑप्शन बेस्ड गेम है ये। गूगल एड्स जो है, फेसबुक एड्स जो है, आगे पीछे इसमें चीजें होते रहती हैं, रद्दोबदल होता रहता है। एक दिन आप जाते हो सीपीसी की कॉस्ट जो है वो $10 होती है, अगले दिन आप आते हो सीपीसी की कॉस्ट जो है $25 हो जाती है। अब कुछ लोग जो है वो पैनिक हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं आपका एफर्ट करते हैं उसको कंट्रोल करने में, डैमेज कंट्रोल की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। आप पहली बात तो ये पता करने की कोशिश करोगे कि ये सीपीसी की कॉस्ट बढ़ी क्यों है। मैं एक सिचुएशन से बता रहा हूँ क्रिटिकल थिंकिंग का, ये सीपीसी की कॉस्ट बढ़ी क्यों है, सबसे पहले तो आप ये पता करने की कोशिश करोगे। मैनेजमेंट आपके ऊपर वैसे ही प्रेशर डालेगी, यार ये क्या हो गया, ₹15 जो है वो बढ़ गए हैं, ये हो गया वो हो गया फला फला जो भी चीज़ होती है। आप पता करने की कोशिश करो कि आप बेसिकली इसमें कन्वर्जन कितनी आई है। ठीक है जी, कन्वर्जन जो है आपके पास अमूमन जो है वो 4 आती हैं, अब आपके पास जो है वो 2 आई हैं।
अच्छा ठीक है, दो आई हैं, दो की वजह क्या थी? अच्छा जी, आपने पता किया कि फ्राइडे को दिन 3 बजे जो है ना आपके पास ही कन्वर्जन आई। अच्छा, आप हिस्टोरिकल डेटा से देखते हो कि यार अमूमन तो मेरे पास इस टाइम पे नहीं आती हैं चीजें, ये आज कैसे आ गई 3 बजे जो है ये चीजें? आप फिर ये एनालिसिस लगाते हो कि भाई जो आपके पास भी क्या कहते हैं, आपका जो अमूमन जो आप बिडिंग कर रहे होते हो, जो आपकी $10 की बिड है, वो प्रीमियम ऑक्शन में नहीं आती। प्रीमियम ऑक्शन से मुराद ये है कि बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उस पे जो है। बट गूगल ने आपको एक चीज पहले से बोली हुई कि भाई देखो, आप $10, मैं आपको जो हूँ दिन में जो है वो $100 के हिसाब से जो है ना आपके पैसे काटूंगा। बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं $200 भी काट दूं। तो उसने उस दिन जो है वो ये वाली टेक्निक अप्लाई कर ली कि $200 पे जो है वो आपका ले गया। अब जब वो $200 पे ले गया तो उसकी पर सीपीसी की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। पर सीपीसी की कॉस्ट जो है वो डबल से भी ज्यादा हो गई। मगर आप ये देखने की कोशिश करो, जो उसने कन्वर्जन लाई, आम दिनों में आपको कन्वर्जन जो है वो $200 हो सकता है मिल रही होगी। बट वो जो एक कन्वर्जन जो आई है वो हो सकता है $800 की हो, जिसने आपका मार्जिन पूरा कर लिया हो। तो बेसिकली अपना जो डेटा होता है ना उसको जस्टिफाई करने का तरीका भी जो है इंटरव्यू में आना चाहिए, कि यार आप जो है अपने आप को जस्टिफाई किस तरह करोगे। ठीक है, पहली एक चीज भाई याद रखना, कि गूगल एड्स में जो है ना वो फौरन जवाब देने वाली चीज जो होती है ना वो इंटरव्यू में काम नहीं आती है। थोड़ा सा समझ के जो है ना आपको जवाब जो है वो देना पड़ता है। यू डोंट हैव टू 100% कन्विंस द आपका एचआर का बंदा हो गया या हो गया, आपको उसको अपनी स्ट्रेटेजी पे जो है कन्विंस करना है। शिराज, आपको थोड़ा समझ आया हो? अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप मुझसे प्लीज पूछ लो शिराज। सर आया है, मगर आइडियल जो सीटीआर है वो तकरीबन कितना होना चाहिए सर? देखो, सीटीआर भी जो है आपकी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है। अगर आपका सीटीआर जो है वो रनिंग आइटम है, जून जुलाई का महीना है, अगस्त में जो है वो एडमिशन आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली चांसेस आपके हैं कि सीटीआर ज्यादा होगा, क्योंकि एवरीवन इज सर्चिंग फॉर इट। आपने ब्रॉड कीवर्ड डाले में तो सर्चेज जो है वो ज्यादा होंगी। उसमें सीटीआर आपका हो सकता है 10 से भी ज्यादा का हो जाए। बट ऑन एन एवरेज, एक अगर एवरेज हम ले ना, बिल्कुल जो सीटीआर जो होता है वो आप कह लो कि 10 से 12 15% के बीच में जो है ना एक अच्छा कहलाया जाएगा, कि भाई अच्छा सीटीआर जो है, इतना परसेंटेज जो है ना आपका जो है मुनासिब होता है। आप वहां जाके सीटीआर ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मैं आपका सीटीआर जो है ना वो 30% जो है ले आऊंगा। 30% सीटीआर लाना मुश्किल काम होता है भाई। ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन जो है देख लूँ। जीशान है, इससे पहले किसी ने पूछा? जब आगे पूछ के बता। पीपीसी की बेस पे जॉब मिल सकती है या कंप्लीट एड्स एड्स आने चाहिए? पीपीसी की जॉब पे जरूर मिल सकती है। मैंने भी पिछले 2 साल से जो कंपनी में काम किया था, मैं सिर्फ गूगल एड्स पे ही जो है काम कर रहा था। उस पे भी गूगल एड्स में भी पर्टिकुलरली गूगल सर्च एड पे काम कर रहा था। तो आपके ऊपर है। देखें, मैं एक एडवाइस जरूर देता हूँ सबको कि अब एक अगर मैं एग्जांपल दूं, आपके घर में एक प्लम्बर काम करता है, ड्राइवर काम करता है, खानसामा काम करता है, ठीक है। अब वो आपको जो है एक प्लम्बर जो है आपका काम जो है वो काम चलाऊ कर रहा होता है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने बस सिर्फ उसको रखा है कि वो सस्ता है, ठीक है। अब वो प्लम्बर आपके पास आता है, तो आपके पास वो बोलता है कि भाई मैं जो हूँ ना मैकेनिक का काम भी जो अच्छा कर सकता हूँ। आप उसको, जीशान, आप उसको कभी रखोगे मैकेनिक के लिए? आप उसको नहीं रखोगे कभी भी, क्योंकि जब वो प्लम्बिंग का काम सही नहीं कर रहा तो मैकेनिक का काम कहाँ से सही करेगा भाई? अच्छा, यही बंदा है आपका प्लम्बर है, वो बेहतरीन काम करता है, मतलब ऐसा काम करता है कि आप हर किसी को एडवाइस करते हो कि यार इसको जो है ना भाई ये ऐसा काम करता है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती किसी और को रीच आउट करने की। अब अगर ये बंदा आके आपसे बोलेगा ना कि भाई मुझे मैकेनिक का काम भी आता है, आप इसको रख लोगे? उसकी वजह क्या है? लोगों की, खासतौर पे गोरे की परसेप्शन जो है वो ये होती है कि भाई अगर एक बंदा एक काम में अच्छा है ना तो दूसरे काम में भी अच्छा होगा। और इसी का जो है अगर होता है कि अगर वो एक काम में अच्छा नहीं है ना तो वो सारे कामों में अच्छा नहीं होगा। हम लोग का जनरली गोरे का परसेप्शन जो है वो यही होता है, और अपर मैनेजमेंट का परसेप्शन जो है ना वो यही होता है कि भाई अगर, तो इसमें आपका जवाब मेरा ये है कि भाई आप पीपीसी कर रहे हो तो उसमें लग के एक्सपर्ट हो जाओ। आप उसमें अगर घुस जाओगे ना और साइड में, अपनी साइड में कोई चीज़ है, आप जैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप गूगल एड्स जो है कर रहे हो, जीशान ने पूछा ना, हाँ जीशान है। अगर आप गूगल एड्स कर रहे हो ना तो आप सर्च ऐड करो। सर्च ऐड में अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हो ना, 1 साल गुजार लिया, 2 साल गुजार लिया, और अपने आप खामोशी से घर में बैठ के साइड में जो है डिस्प्ले ऐड भी करते रहे, फेसबुक ऐड भी करते रहे,
तो जब आप 2 साल बाद किसी अपनी कंपनी को बोलोगे ना कि भाई मुझे जो है वो फेसबुक एड्स भी जो अच्छे आते हैं, अगर आपने गूगल एड्स में अपने आपको प्रूव किया हुआ है ना, तो आपको फेसबुक एड्स के लिए ऑटोमेटिकली रख लेंगे, क्योंकि आपने उनका ट्रस्ट लेवल जो है वो क्रिएट कर लिया है। जहां तक आपका ये डिस्प्ले ऐड आता है, एक बार आप गूगल एड्स जो है, गूगल सर्च ऐड सीख लोगे, डिस्प्ले आप यकीन करो, आप यूट्यूब की एक वीडियो देखोगे कहीं जाके, आपके लिए आसान हो जाएगा। यूट्यूब ये वीडियो और डिस्प्ले ऐड कुछ भी नहीं है इसके आगे जो है। 1 घंटा 2 घंटे का काम है अगर आपने सर्च जो है वो समझ लिया। ठीक है जी। प्लीज एडवाइजिंग हाउ कैन आई मेक अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर अ न्यू ब्रांड। कैन यू शेयर अ स्ट्रेटजी फॉर एग्जांपल, आई हैव अ ब्रांड बुक फॉर कंपनी नाउ एंड आई हैव टू मेक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर देम। कौन है ये? अरशद जी। अरशद, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो खैर ये तो आपका क्या कहते हैं बहुत ही ब्रॉड काम हो गया। बट बहरहाल मैं ये कहूँगा कि आप फनल के थ्रू जो है चलें। फनल के थ्रू ये है कि अगर आप ब्रांड बुक एक बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ऑडियंस जो है कोल्ड ऑडियंस को ढूंढें। कोल्ड ऑडियंस को ढूंढने की वजह ये है कि आपको वो सस्ती पड़ेगी, और दूसरी बात ये कि आपको जो है ट्रैफिक आएगा। अब आपको कोल्ड ऑडियंस ढूंढने हैं, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो आप फेसबुक की तरफ सबसे पहले टारगेट करेंगे, क्योंकि सबसे सस्ती ऑडियंस आपको वहीं से मिलेगी, फेसबुक और इंस्टाग्राम से। ठीक है, आप सबसे पहले अपने ऐड जो है, डिस्प्ले ऐड या वीडियो ऐड जो है, वो फेसबुक पे जो है वो चलाओगे, क्योंकि वहां से आपको सस्ती ऑडियंस मिलेगी। गूगल और फेसबुक में देखें फर्क ये है कि जैसे आपका ब्रांड है, ब्रांड बुक अगर आप कर रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा जरूरी है अपने ऑडियंस को वन ऑन वन जानना। वन ऑन वन से मुराद ये है कि गूगल को अगर फेसबुक से कोई चीज चाहिए ना, तो उसकी प्रोफाइल्स हैं, कि भाई आपको एग्जैक्टली पता होता है कि भाई ये बंदा फला बंदा मुल्तान का है, इसकी ये एज है, ये आईफोन से देख रहा है। ठीक है, ये चीज आपको एग्जैक्टली पता चल जाती है। और फेसबुक को अगर एक चीज चाहिए ना गूगल से, तो वो गूगल का सर्च है। फेसबुक के पास सर्च का ऑप्शन नहीं है कि एग्जैक्टली बंदा कौन सी चीज ढूंढ के आपके पास आया है। ठीक है, ये चीज फेसबुक है। तो दोनों का अगर एक्सचेंज करना चाहे ना, दोनों को अगर एक दूसरे से कोई चीज चाहिए, तो वो ये है। ठीक है, तो फेसबुक में आपके पास स्पेसिफिकली आपकी ऑडियंस आ जाएगी कि भाई आप जो ढूंढना चाह रहे हैं, आप वो टारगेटिंग करोगे। मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ, छोटी सी ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जो कैंपेन बनाने जाओगे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है, अच्छा सही। आप जो कैंपेन बनाने जाओगे ट्रैफिक की, जैसे अगर आप कैंपेन बनाने जा रहे हो अवेयरनेस की, ये ट्रैफिक की कैंपेन, ठीक है, अब ये जो टारगेटिंग का जो ऑप्शन होता है ना, ये गूगल के पास मौजूद नहीं है। इतनी स्पेसिफिक टारगेटिंग जो है ना, ये गूगल के पास मौजूद नहीं होती, जो आपके पास मौजूद होगी। तो वो बेसिकली आपने जो है इस तरह करके जो है चलना है। आपने ऑडियंस जो है वो, क्या आपके पास आ गई ऑडियंस है, ठीक है, तो आपने ऑडियंस जो चूज करनी है वो अपने हिसाब से जो है चूज करनी है। ठीक है, आप जेंडर वाइज कर सकते हो चीजें जो है, डिटेल टारगेटिंग जो है कर सकते हो, डेटा जो है आप चीजें चूज कर सकते हो, और इसमें भी आप कस्टम ऑडियंस भी जो आप चूज कर सकते हो। तो आपको एग्जैक्ट डेटा जो है ना पता चल जाती है उसके थ्रू जो है, ट्रैफिक के थ्रू जो आपको कि कौन सी आनी है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये गूगल के पास मौजूद नहीं होता है कि आपने स्पेसिफिकली क्या ऑडियंस टारगेट करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है वो फेसबुक का जो है इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है आप, तीन आपकी स्ट्रैटेजी होंगी। उसके बाद जब आपके पास फेसबुक पे अगर आप लीड का कर रहे हैं, आपकी ब्रांड बुक अगर है ना, हाँ ब्रांड बुक है, आप ब्रांड बुक में सबसे पहले तो कोई ऑफर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी को भी जो है ना, किताबें दुनिया में भरी पड़ी हुई हैं, ई बुक्स भी भरी पड़ी हुई हैं, मगर आप जब तक किसी को कोई ऑफर नहीं देंगे ना, लोग इंटाइस नहीं होंगे उसको खरीदने के लिए। आप उनको ऑफर दें, ऑफर इस लिहाज से दें कि भाई आप फ्री जो है ना कोई चेकलिस्ट दे दें, रिसोर्स लिस्ट दे दें, सैंपल साइज दे दें, कोई शॉर्ट कोर्स कोई दे दें, इस तरह का कोई होता है कि भाई उसमें ये बता सकें कि ब्रांड बुक में किस चीज़ की ब्रांडिंग या स्टोरी का जो है बताया गया है, किस चीज़ का इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो बताए गए हैं। उससे आप क्या करेंगे, साइन अप लेंगे। ठीक है, साइन अप लेंगे और आप उसको रीडायरेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट पे। वंस वो आपकी वेबसाइट पे आ गए, तो आपके जो ट्रिगर है वो ऑन हो जाता है रीमार्केटिंग का। आपने एक बार उससे रीमार्केटिंग करवा ली, तो फिर आप फेसबुक पे उसको बार बार दिखा सकते हैं। सेम केस आप गूगल के साथ भी कर सकते हैं।
आपके पास ईमेल एड्रेस आ गए सबके, क्योंकि आपने साइन अप किया है, लीड का फॉर्म भरवाया। जब आपके पास ईमेल के एड्रेसेस आ गए तो फिर आप ईमेल मार्केटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं उसको। मेल चिम्प हो गया, हबस्पॉट हो गया, एक और कौन सा आता है, एमारसिस हो गया। इस तरह के सॉफ्टवेयर आप यूज करके ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आपका फनल जो बनेगा, सबसे टॉप पे आपकी होगी फेसबुक की मार्केटिंग, सेकंड पे होगी आपकी डिस्प्ले और वीडियो मार्केटिंग, और थर्ड पे होगी आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, लीड फॉर्म के थ्रू जो है अगर आपको होगा, ये मैं जनरली बता रहा हूँ, ऑब्वियसली जल्दी जल्दी में, मेरे पास पूरी स्ट्रेटेजी तो मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा, जीशान क्या है, I'm asking because I am in finance at GroupM. I want to change my department, but due to hectic day marketing और अच्छा हाँ यार, ग्रुप में तो यही मसला होता है भाई, आप जीशान बात कर रहे हो ना। हाँ, और खास तौर पे ग्रुप एम पे, ग्रुप एम का बाय द वे ऑफिस कहाँ शिफ्ट हो गया है? मेरा ख्याल से बोर्ड बेसन वगैरह की तरफ ही शिफ्ट हो गया है। ग्रुप एम में जो है, खैर ब्रांड तो उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, अगर आप उनके ऑफिस में अगर शिफ्ट होते हो। यार ये आपको जो है ना, थोड़ा बहुत जो है ये एचआर से जो है डिस्कस करना पड़ेगा अपना, जनरली जो है, कि भाई मैं जो हूँ ये चीज कर रहा हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट के काम नहीं छोड़ रहा हूँ, बट आई वांट टू डाइवर्सिफाई माई पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाई माई पोर्टफोलियो, मुझे स्किल्स जो है वो आती हैं ऑलरेडी जो है, बट मैं उसको जो हूँ एक आपको एक साइड में जो है चीजें जो है वो करना चाह रहा हूँ, कि क्या क्या चीजें होती हैं। भाई देखो, ज्यादातर आप किसी और के डिपार्टमेंट में, मैं जनरली कॉर्पोरेट रूल बता रहा हूँ, आप किसी और के कॉर्पोरेट में डिपार्टमेंट में जाते हो ना, सबसे पहले उनकी इनसिक्योरिटी होती है कि भाई कहीं ये हमारा काम ना ले ले। नंबर वन चीज, ठीक है। तो आप इसका पहले फिगर आउट करने की कोशिश करो कि आप इस तरीके से जाओ कि उनको इनसिक्योर जो है ना फील ना हो, कि भाई अगर हमने इसको काम दे दिया तो ये हमारा काम तो वो कर लेगा। क्योंकि भाई आजकल सच्ची बात है, जमाना ऐसा है कि कंपनीज और डिपार्टमेंट्स भी जो है ना वो यही सोच रहे होते हैं कि यार एक बंदा अगर एक काम कर रहा है ना, पैसे बचा के इसी बंदे को दूसरा काम जो है वो दे दो। तो आप पहली बात ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि भाई ऐसा कोई तरीका जिसमें उनको इनसिक्योरिटी जो है ना फील ना हो। सेकेंडली, ये एक तरीका जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिस तरीके से मैंने कुछ चीजें सीखी, वो ये था कि भाई आप सिंपल वहां ब्रेक में जाके या छुट्टी के टाइम जाके या कुछ जो है ना जाके अपने क्वेश्चन जो है ना वो उनसे पूछने की कोशिश करो कि यार देखो मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका सीटीआर जो है ना मेरा हाई आ रहा है, ये मैं सीटीआर लो करने की कोशिश कैसे करूं, इस तरह के सवाल पूछ लो। तो देखो ऐसा ऐसा करके उनको ये नॉलेज हो जाएगी कि भाई देखो इसकी नॉलेज जो है ना वो बेसिक लेवल से ज्यादा है। हो सकता है फिर आपको जो है उससे इंट्रोड्यूस जो है वो करवा दें। सर वी कंपेयर एसईओ विद पीपीसी, व्हिच वन विल बी बेनिफिशियल एंड बेटर फील्ड इन द नेक्स्ट 10 ईयर 15 ईयर, एंड व्हिच फील्ड इज लेस कॉम्पिटिटिव बट हाई इन डिमांड। अच्छा, ओशन मॉल में शिफ्ट होगा, सही। अली, अली ये तो अब बहुत ही एक वो सवाल है कि हम कुछ शोर शॉट बता नहीं सकते हैं। देखो, जब तक गूगल है, जब तक पीपीसी तो चल रहा है, और गूगल आपको पता है कि इतनी आसानी से एंड तो होने नहीं वाला है। देखिए, चेंजेस जो है वो आते रहेंगी। एसईओ का पीपीसी का जो मेजर फर्क है, आई वोंट बी बायस्ड विद एसईओ क्योंकि मैं एसईओ करता नहीं हूँ, बट एसईओ में भी जो है अगर आप फील्ड में आगे बढ़ते हो, वन थिंग है कि एसईओ इज अ थैंकलेस जॉब। मतलब वो ऐसा ही है जैसे क्रिकेट में जो है ना विकेट कीपर होता है। आप 50 ओवर तक जो है मेहनत कर रहे होते हो, आपको आखिर में आके कोई भी जो है ना वो थम्स अप या कोई पैट नहीं करता आपको, कि आपने 24 आपने 50 ओवर तक जो है वो 300 बॉलों तक जो है ना आपने जो है वो गेंद वो उसको जो है वो पीछे आपने बाउंड्री नहीं दी, कुछ नहीं दिया, आपने अच्छी एंजॉय किया। तो एसईओ इज अ थैंकलेस जॉब, बट इन द लॉन्ग रन जो कंपनियां होती हैं उनके लिए फायदा ये होता है कि पीपीसी में तो ये है कि जी, पीपीसी तो पैसों का भूखा है। आपने जब तक गूगल को पैसे दिए, जब तक वो चल रहा है, आपने जिस वक्त बंद किया है वो उससे अगले सेकंड जो है बंद कर देगा। तो पीपीसी में तो ये है। एसईओ जो है रिलायबल इसलिए होता है क्योंकि कंपनी जो है जो पैसा बहाना नहीं चाह रही होती हैं, पैसे खर्च ज्यादा नहीं करना चाह रही होती हैं, वो एसईओ वालों को जो है हायर कर लेती हैं ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस के यार ये जो भी काम कर रहे हैं ना, ये अगर टीम नहीं भी रहती है ना कुछ 5 महीने 4 महीने, तो इनके बैक एंड पे जो है वो काम जो है वो चलता रहता है, चीजें। तो आई वोंट से कि एसईओ और पीपीसी में 15 साल आगे का कुछ नहीं पता। एआई टेक्नोलॉजी है, बस इतना पता है कि दोनों को जो है ना एआई टेक्नोलॉजी का सहारा चाहिए होगा। पीपीसी में तो ऑलरेडी आ चुका है, पीपीसी में आप जो जो चीजें कर रहे होते हो काफी हद तक जो है एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। 2009 2010 में जब मैंने शुरू किया था इतना जो है वो रुझान नहीं था एआई की टेक्नोलॉजी का। हाँ, अब ये है कि पीपीसी का फ्यूचर जो है वो एआई टेक्नोलॉजी पे अब जो है, मतलब आप लोगों ने सर्च कर लिया है, आपको डिस्प्ले का पता है, आपको वीडियो का पता है, व्हाट आई वुड सजेस्ट जो आगे आप लोग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के बारे में जो है ना वो ढूंढिएगा। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जब आगे की जो है वो आजकल गूगल जो है उसको सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा है, और उस पर रिलायंस जो इसकी ज्यादा होने वाली है। उसकी वजह ये है कि नंबर वन रीजन कि डेटा थेफ्ट वाले जो इश्यूज आ रहे हैं। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में गूगल बेसिकली क्या करता है, आपकी सर्च, डिस्प्ले, ईमेल मतलब जीमेल के साइड में जो ऐड आते हैं,
आपकी शॉपिंग, सब कुछ जो है ना एक ही कैंपेन में डाल देता है। आप सारी चीजें जो है ना, सारा डेटा एक ही कैंपेन में डाल देते हो, और गूगल आपको बोलता है कि भाई मैं तुम्हें जो है ना वो कन्वर्जन या लीड या जो भी तुम ऑब्जेक्टिव चूज करते हो वो तुम्हें ला के दे दूंगा, मगर ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से आया है। बस ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से आया है। तो वो आजकल गूगल जो है ज्यादा प्रमोट इसको कर रहा है, दो रीजन की वजह से। एक तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, क्योंकि गूगल ने जो है वो शिफ्ट करना है लोगों को बेसिकली। बड़ा मुश्किल है किसी को किसी एक माइंडसेट से शिफ्ट करके दूसरे में जाना। तो जाहिर सी बात है गूगल आपको इंसेंटिव दे रहा है, तभी जो है लोग जो है शिफ्ट हो रहे हैं एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी करो, एसईओ करो या पीपीसी करो, उसमें आप एसईओ एआई टेक्नोलॉजी का सहारा जो है जरूर ले लो। एज फार एज पीपीसी इज कंसर्न, देखें पीपीसी में ये है, पीपीसी का एक फायदा है, खासतौर पर अगर आप गूगल सर्च ऐड करते हो, अगर आप एक प्लेटफॉर्म जैसे गूगल सर्च ऐड अगर आप कर लेते हो और उसमें काफी गहराई तक जो आप कर लेते हो, तो आपके लिए बाकी प्लेटफॉर्म जो है वो आसान हो जाते हैं। पीपीसी हमेशा रहेगी। सोशल मीडिया में कभी आप लोगों ने ये सोचने की कोशिश की है कि भाई सोशल मीडिया जो आपका फेसबुक वगैरह है, अब आप अगर प्रोफाइल वगैरह बना रहे हो, तो प्रोफाइल वगैरह आप क्रिएट करते हो, सब कुछ करते हो, तो वो तो फ्री होती है, उसके तो कोई पैसे नहीं लगते। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सारे प्लेटफॉर्म पे जो है ना आप रजिस्टर करना, आपको इस्तेमाल करना वो फ्री है। तो भाई आपने कभी ये सोचा है कि फिर ये प्लेटफॉर्म पैसे कहाँ से कमा रहे होते हैं? मार्क जकरबर्ग ऐसे तो बड़ा नहीं हुआ, अपना इतना अमीर नहीं है। कोई कमाने का जरिया तो होता है, क्योंकि आप तो पे कर नहीं रहे हो, कौन पे कर रहा होता है? असल जो कस्टमर होते हैं इन सोशल मीडिया चैनल्स के या जो भी चैनल्स होते हैं, उनके ये आपके बेसिकली एडवर्टाइजर्स होते हैं। एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो मेन कस्टमर्स होते हैं। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है पीपीसी के बगैर तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि पीपीसी नहीं रहेगा तो इनके कमाने का जरिया खत्म हो जाएगा। तो जहां तक ताल्लुक है पीपीसी की, हाँ मैं उसमें कह सकता हूँ कि पीपीसी जो है वो उसका फॉर्म शायद चेंज हो जाए, एआई पे ज्यादा रिलायंट हो जाए, आपको डेटा इतना बताया ना करे, बट बहरहाल पीपीसी आगे तक जो है वो रहेगा, क्योंकि इन सारे प्लेटफॉर्म से कमाई का जरिया जो है वो पीपीसी है। गूगल जो कंपनी है उसकी 85% रिलायंस गूगल एड्स पे है। गूगल एड्स नहीं रहा तो गूगल की जो कंपनी है अल्फाबेट इनकॉर्प जो है, उसका उस सिर्फ 15% रिलायंस पे जो है रह जाएगी। तो 85% रिलायंस किसी वजह से ही है कि काफी वो स्टे करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, dear, we have learned Google Ads my question is how can I do this and how can I Google Ads skills? ठीक है। ये नाम तो मुझे नहीं पता आपका क्या है। देखें, आपने स्किल्स तो सीख ली हैं। अब इस स्किल को करने के दो तीन तरीके हैं, तीन तरीके होते हैं बेसिकली तो। ठीक है, तीन तरीकों में जो है ये है कि पहला तो आप फ्रीलांस करें। अच्छा, फ्रीलांस में मसला ये है कि जाहिर सी बात है आपको बगैर कोई जाने में एनी सर्टिफिकेट रिकॉर्ड के बगैर आपको कोई $5,000 तो देगा नहीं फ्रीलांस में। फ्रीलांस में मसला क्या होता है, फ्रीलांस में अमूमन जो लोग जाते हैं उनके प्रोजेक्ट उनको मिलते हैं मैक्सिमम $100, $200। ठीक है, आप $100 $200 की कहानी तक रहते हैं, वो लोग काफी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, $100 $200 आ रहा है। वो इसी तरह के 5-6 प्रोजेक्ट जो है वो पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब अमूमन होता क्या है कि अगर किसी, अमूमन मैं ऑफ बता रहा हूँ, क्वाइट ऑफन दिस हैपेंस कि आपने एक प्रोजेक्ट अगर पकड़ा तो वो है डेंटिस्ट का। ठीक है, अब जो दूसरा क्लाइंट आएगा वो देखेगा कि ये बंदा ऑलरेडी डेंटिस्ट का जो है वो हैंडल कर रहा है, वो आपको रीच कर लेगा, वो भी $100 है। फिर तीसरा बंदा आएगा वो डॉक्टर का आ जाएगा आपके पास, वो भी आपको रीच आउट कर लेगा। अच्छा, इसमें मसला क्या होगा कि आप एक ही इंडस्ट्री तक महदूद रह गए। ठीक है, एक ही इंडस्ट्री से मतलब ये है कि आप मेडिकल की इंडस्ट्री से महदूद रह गए। आपके पास जो फॉरेक्स का कोई क्लाइंट कहाँ से आएगा, आप खुद कंफ्यूज हो गए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। शॉपिंग का कहाँ से आएगा, फोटोग्राफी हो गई, वेब सर्विसेज हो गई, इस तरह के क्लाइंट आपके पास तजर्बा ही नहीं है। आपके पास तो डेंटिस्ट का तजर्बा है इसमें एट दिस मोमेंट जो है। तो अपने आप को, अगर अगर लोग जो लोग फ्रीलांस कर रहे हैं, अपने आप को प्लीज लिमिट मत करिएगा एक इंडस्ट्री तक जो है। अगर आपको एक प्रोजेक्ट मेडिकल का मिला है तो कोशिश करो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करने की। अगर अपना पोर्टफोलियो आप डाइवर्स नहीं करोगे तो आप गूगल एड्स का एक्सपीरियंस पूरे तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं। मेडिकल में इतनी लिमिटेशंस होती हैं कि आप ऐड जो है, सर्च ऐड जो है चलाते हुए घबरा जाओगे, ये फला चीज बैन है, फला चीज मना है, ये चीज मसला है। ठीक है, तो आप एक डेंटिस्ट आप कर सकते हो, एक आईटी सर्विसेज कर लिया, रेस्टोरेंट कर लिया, स्कूल कर लिया, अपनी पोर्टफोलियो डाइवर्स रखना। ठीक है, सेकेंडली अपना बिजनेस। अपने बिजनेस में मसला है कि भाई मतलब $5,000 जो है वो ठीक ठाक एक अमाउंट होती है। अपने बिजनेस में आप गूगल एड्स नहीं लगाते हो अमूमन, अपने बिजनेस में जो आप लगा रहे हो तो डिस्प्ले एड या तो लगाते हो,
मैं सर्च एड्स की बात कर रहा हूँ, सर्च एड आप नहीं लगाते हो, आप डिस्प्ले या वीडियो एड लगाते हो या फेसबुक मार्केटिंग करते हो, ठीक है। तो अपने बिजनेस के लिए आप गूगल सर्च एड तो चला नहीं सकते हो इफेक्टिवली, इफेक्टिवली मेरा मतलब। फिर तीसरा जो ऑप्शन आपके पास आता है कि भाई आप इंटर्नशिप या आप जॉब कर लो। अब जॉब में यार, इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हो तो आप समझो सीखने के पैसे ले रहे हो आप। स्टाइपेंड आजकल 20 या 25 हज़ार रुपये होगा शायद, ठीक है। मेरे ज़माने में 10 हज़ार था, 2007 की बात कर रहा हूँ। तो आप जो इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड लेते हो, उसमें आप बेसिकली सीखने के पैसे ले रहे होते हो। भाई इंटर्नशिप करने की मतलब, मैंने जो कराची में यूजुअली लोगों को देखा है ना, हर किसी का अलग अलग होगा, हो सकता है। कंपनीज यूजुअली हायर करती हैं 4 से 5 बंदे को इंटर्नशिप पे। उनके यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यूनिवर्सिटीज उनसे बोलती हैं कि भाई हम आपको अच्छी रिसोर्सेज प्रोवाइड करके देंगे, इसके एक्सचेंज में आप जो है हमारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दिया करेंगे। ठीक है जी, दोनों एग्री कर लेते हैं। अब जो इंटर्नीज होते हैं और जो कंपनी होती है और जो यूनिवर्सिटी होती है, तीनों को पता होता है भाई कि ये पांचों के पांच सेलेक्ट नहीं होंगे, इनमें से कोई ना कोई एक या दो सेलेक्ट होंगे। अब कंपनी का ये होता है कि भाई जो सिलेक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। भाई कंपनी आपको सिर्फ पैसे देने के लिए जो है ना हायर नहीं करती है, कंपनी का अपना मकसद भी होता है। उनको इस प्रोसेस से जो है ना वो बंदा निकालना होता है। हायरिंग का प्रोसेस जो है ठीक ठाक टाइम कंज्यूमिंग और महंगा भी पड़ जाता है भाई आपको। तो ये वाला प्रोसेस उनके लिए ज्यादा आसान होता है कि भाई बंदे को अपने हिसाब से वो मोल्ड कर लेते हैं। 5 लड़के उन्होंने हायर किए, अब हर लड़के का अलग अलग एक स्टैंडर्ड है। कोई जल्दी पिक कर लेता है, किसी की क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, कोई मैथ्स में अच्छा है, मार्केटिंग में, कोई रिपोर्ट्स में अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है। हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है, स्टैंडर्ड होता है। अब अगर आप बिलफर्ज जैसे हम लोग कोर्स कर रहे हैं, आपकी गूगल एड्स में अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। तो जो इंटर्नशिप होती है वो 3 महीने का प्रोसेस होता है। 3 महीने में तकरीबन 1.5 महीना जो आपका लगता है ना, वो बंदे को ऑपरेशनल काम समझाने में लग जाता है कि यार ये गूगल एड्स चलाते कैसे हैं। भाई 1.5 महीना 2 महीना तो इसी में लग जाता है। तो आपके पास बचा एक और महीना। अब एक और महीने में आपने स्किल भी सीखनी है, आपने ये भी सीखना है कि क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, आपने ये भी सीखना है कि ईमेल्स किस तरह करते हैं, रिपोर्टें कैसे बनाते हैं, अपने बॉस को कन्विंस कैसे रखते हैं, टीम को साथ लेके कैसे चलते हैं। ये सारा काम आपने एक महीने में करना होता है। तो अगर आप ऑलरेडी स्किल सीख के गए हुए हो, तो आप उस कंपनी का 1.5 महीना तकरीबन बचा लेते हो। वो एक हफ्ते के अंदर अंदाजा कर लेते हैं कि भाई देख, इसको गूगल एड्स आता है, इसको अंडरस्टैंडिंग भी है, इसको डायरेक्ट बस काम पे लगाओ भाई। इसको चीजें जो है ना नाप तोल करनी जो है बस वो करना बताओ बस। इसको सिस्टम को इंटरफेस को हैंडल करना जो है वो आता है। तो आप कंपनी का 1.5 महीना बचा लेते हो, जिसका मतलब ये है कि उन पांचों में से आप जो है उनसे 1.5 महीना आगे हो। जो काम वो 2 महीने में फारिग करेंगे, आप अपने पहले महीने में वो चीज फारिग कर चुके होगे। आप कंपनी के कम्युनिकेशन स्किल ये सारी चीजों में घुस चुके होगे ऑलरेडी। तो ये सोच लेके चलो कि आप प्री रिक्विजिट नॉलेज जो है ना वो अपनी जो है वो मजबूत कर लो बस। तो आपके चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, इंटर्नशिप कर रहे हो या इवन जॉब अगर कर रहे हो आप। अच्छा, प्लीज स्टार्ट यूट्यूब चैनल एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। यार लोग बहुत हैं, अब ढूंढने की वाली चीज है। मैंने भी जैसे किया है ना। अब मैं जैसा अगर आप लोगों को बताऊं, मैंने जिन लोगों से जो है सीखा है, पॉडकास्ट जो होती हैं या लोगों के चैनल्स जो होते हैं उसको लोग अमूमन सही तरह देख नहीं रहे होते हैं। तो मैंने जैसे अगर सीखा है किसी से, तो आपका है पेड सर्च पॉडकास्ट। पेड सर्च पॉडकास्ट है ना। बस जैसे मैं गूगल एड्स के लिए ये वाला चैनल एक फॉलो कर रहा होता हूँ, पेड सर्च पॉडकास्ट है। इसमें बिल्कुल जनरल बेसिस के जो है ना चीजें पूछ रही होती हैं। 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लिसनर्स, ये आप भी पोस्ट कर सकते हो। व्हाट डज अ बैड सर्च टर्म लुक लाइक, ठीक है। मेजर के क्लिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, कन्वर्जन की टेक्निक्स क्या होती हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए जो है क्या होना चाहिए, बिल्डिंग स्ट्रेटजी भी इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो भाई ये बेसिकली तो आपका ये कि आपको सर्च करना बेसिकली जो आना चाहिए। एक ये है, एक सोल्यूशन 8 है। सोल्यूशन 8 है, सलमान का एक चैनल है, ये सोल्यूशन 8। इसको जो है मैं फॉलो कर रहा होता हूँ गूगल एड्स के लिए जो है। इसमें इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई होती हैं, उसमें आप उसको फॉलो कर सकते हो। दूसरा एक मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और थे पाकिस्तानी का चैनल है, वो है बाकी उमर तस्कीर और ओवेज अहमद का तो पता ही है लोगों को, वो बहुत अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है अभी आपने सीख तो लिया है, बट ऑब्वियसली आपको जो है अपडेट अपने आप को रखने के लिए जो है ना वैसी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। मैंने चैनल स्टार्ट किया था बट मैं उसको अपने आप को अपडेट नहीं रख सका था। सो दैट वाज द रीज़न कि मैंने कंटिन्यू नहीं किया था चीज़ों को। प्रैक्टिस में रहने के लिए जो है मैं ये कोर्सेज वगैरह जो है चीज़ें जो है आप लोगों को वॉलंटरीली जो है वो करवा रहा होता हूँ, ताकि मेरी नॉलेज भी जो होती रहे। बस ये चीज़ है कि गूगल एड्स जो है वो ऐसी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस जो है उसकी करते रहो, दैट आई वुड से।
और कोई क्वेश्चन है किसी के? कोई जनरल क्वेश्चन भी हो, कोई मसला नहीं है। इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा होता हो। मेरे पास एक क्वेश्चन है। ओवेज अहमद। ओवेज अहमद है, ये श्रीनगर का बंदा है। मैं इसका चैनल, ओवेज अहमद, ओवेज अहमद डिजिटल मार्केटिंग, मैं इसका फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ। हाँ, इनके चैनल का नाम है सेनेटर वीरन एड्स। ये मैं ग्रुप में पेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, सेनेटर वीरन एड्स। ठीक है, एक ये बंदे हैं। एक और जो मैं बताना चाहूंगा, पैट्रिक गिलबर्ट और आइजैक रुडिन्स्की, तो आपको खैर पता ही होगा। अगर आप अ, मेरे पास एक क्वेश्चन में और जो है बताना चाह रहा हूँ, मिल गया। हाँ, ये है। इनका नाम है एसएफ डिजिटल। एक ये और चैनल है, ये भी पाकिस्तानी है, यूके बेस्ड है। ठीक है, ये लोग हैं चैनल। बाकी ये है कि आप मैं इनको दिखा देता हूँ आप लोगों, जिन लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा ना, ये एसएफ स्टूडियोज है, इनके भी क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह के ही होते हैं। शॉर्ट बाइट साइज चीजें जो है बताएंगे। इवन जो लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ना, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं, 2023 में डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर फ्रेशर्स, इंटरव्यू गूगल एड्स के क्वेश्चन आंसर जो है ना, ये भी सब इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, लोग इनको रीच आउट नहीं करते हैं, लोग इन्होंने बताया हुआ है कि भाई आप क्वेश्चंस अपने भेज दो, वो एग्जैक्टली उसको मैंने इवन उमर तस्कीर को क्वेश्चन भेजे हैं, उन्होंने मेरे क्वेश्चन जो है वो आंसर किए हैं। तो आप जो है जाके उनके यूट्यूब चैनल पे जो है वो कमेंट वगैरह करो, तो रिप्लाई जो है वो कर देते हैं। लोग रीच आउट जो है ना असल में थोड़ा सा नहीं कर रहे होते हैं। बाकी ये कि भाई थोड़ी सी किताबें जो है वो पढ़ो। मैंने जो जिससे पढ़ी हैं अगर हैं, एक किताब जो मैं सजेस्ट करूंगा ना आप लोगों को, मैंने 2022 में बहुत किताबें पढ़ी हैं इसके थ्रू। 2022। ठीक है। एक ये है अनलेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। एक ये है, और एक और है जो कि मैं सजेस्ट करूंगा, पैट्रिक गिलबर्ट की है। ये जॉइन अ डाई। अब तो ये ऑडियो में भी मौजूद है। पैट्रिक गिलबर्ट की है। ये एक है अनलेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। ये बेसिकली फेडरिक वैलीज की है। फेडरिक वैलीज की किताब से मुराद ये है कि ये गूगल के शुरू के 500 लोगों में से था। गूगल एड्स जिन्होंने बनाया है ना, उनके शुरू के 500 लोगों में से ये शामिल था, कि जिसने क्रिएट किया। तो उसकी अपनी किताब है। बल्कि इनका अपना चैनल भी है। इनका अपना चैनल भी है, ऑप्टिमाइजर के नाम से। आइजैक रोडेंस्की का तो खैर पता होगा आप लोगों को। चेंज कर लिया क्या? ऑप्टिमाइजर के नाम से एक चैनल है इनका, आप वो बेसिक, हाँ ये रहा, मिल गया। ये चैनल है, ये इसको फॉलो कर लेगा। इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इनकी भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक और मैं सजेशन देना चाहूंगा, पैट्रिक गिलबर्ट। पैट्रिक गिलबर्ट का ये वाली चीज जो है ना, ऑल दो 2 साल पुरानी है, मगर जिन लोगों को नॉलेज इसमें गेन करनी है ना, वो इसमें से बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। ये वाली जो आपकी होगी, मैं बल्कि फॉरवर्ड कर देता हूँ उसको, जिन लोगों को जो है गेन करना है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा था, और इसी की बेसिस पे जो है ना मैंने किताब ली थी। अ, ये जो है मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, बस आपकी पॉडकास्ट है, बेसिकली कोई वीडियो नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चीजें कुछ हैं नॉलेज जो आप मेंटोर जो है खुद ही बेसिकली बना सकते हैं। सेनेटर्स, अच्छा ब्लॉक किए हैं मैं।
अच्छा पता नहीं, स्ट्रेंज। अच्छा, मजे की बात यह है जीशान कि उमर तस्कीर और ओवेज अहमद के कंबाइंड पॉडकास्ट भी आते रहते हैं। दोनों गूगल एड्स के बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। फर्क ये है बस, ओएस की जो है स्टाइल ऑफ डिलीवरी जो है वो इंग्लिश है, और उमर तस्कीर जो है बिल्कुल देसी है, अपना हिंदी उर्दू में जो है बता रहा होता है चीजें। दोनों का जो है वो पॉडकास्ट आ रही होती है, वो आप फॉलो कर लो। दोनों जो है वो कमेंट में जो है रिप्लाई भी आपके कर देते हैं, जो जो चीजें होती हैं, तो आप वो भी मेंशन जो है उसको कर सकते हो। हाँ, ओएस का पेड होता है, ओएस का पेड जो है वर्जन होते हैं अवेलेबल, बट इसके मटेरियल खैर उसका बहुत अच्छा होता है, जो चीजें प्रोवाइड करता है। हाँ, ओएस ने अब जो है वो करना शुरू कर दिया पेड वाला जो है, बट आई गेस ओएस का मेरे पास शायद है। ओएस का ये है ना, हाँ। हाँ, ये वाली चीजें जो है, वैसे तो इन लोगों के एक मिनट, कुछ क्या नाम है ओएस, इन लोगों के अक्सर का जो है। अच्छा, अक्सर का कूपन जो है मिल जाते हैं, प्रोमो कोड जो होते हैं ना। कई जगह फ्री प्रोमो कोड मिल जाते हैं, तो उससे जो है आपको पता चल सकता है। मुझे भी मिल नहीं रहे, वरना जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, DV360, जी जी जी। DV360 तो प्रोमैटिक एडवर्टाइजिंग का जो है ज्यादा है ना। प्रोमैटिक एडवर्टाइजिंग गूगल सर्च एड से भी एडवांस जो है होती है चीज अवेलेबल। उमर का भी जो है जी, उमर का कोर्स है 25,000 का जो है होता है, वो जो देता है। व्हाट्सएप के ग्रुप है, मैंने उसका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था, उसका है कोर्सेज। बहुत अच्छे तरीके से समझाता है वैसे वो। अगर बिल्कुल किसी को, आई वुड से कि नॉन टेक्निकल तरीके से अगर समझना हो ना, तो उमर का अंदाज जो है भी बहुत अच्छा है। वरना अगर किसी चीज की गहराई को अगर समझना हो ना, तो आइजैक है और पैट्रिक गिलबर्ट है, क्योंकि वो बहुत आगे की कहानियां जो है वो बता रहे होते हैं। वो मतलब वो चीजें पैट्रिक गिलबर्ट की अभी जो सब कुछ चल रहा है ना, पैट्रिक जो है वो 2 साल पहले अपनी किताब में बता चुका है सारी चीजें। तो जो चेंजेस अभी आई हैं ना, वो हम लोगों को जो है वो एबनॉर्मल नहीं लगी, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ये चीजें पहले कर चुके थे कि वो क्या आने वाला है, चीजें जो है। तो काफी हैंडफुल रहती हैं ये चीजें जो है। और किसी के कोई क्वेश्चंस कोई हैं इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड? सर आपने बहुत मेहनत की है सर, आपको बोला जी। जजाकल्ला भाई, आप बस दुआ करिएगा। बाकी ये कि आजकल हालात थोड़े इस तरह के हैं कि भाई मदद आप एक दूसरे, आप अपनी नॉलेज जो गेन कर रहे हो आगे लोगों को जो है फॉरवर्ड करें। इसी तरह जो है वो मदद कर सकते हैं भाई एक दूसरे की इन चीज़ों से निकलने में जो है। बाकी ये है कि कोई भी चीज़ होती है आप इंशाल्लाह जो आप क्या कहते हैं, ग्रुप में जो है मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। और आई होप फॉर द बेस्ट, आप लोग जो है वो आपके रिस्क में जो है अल्लाह ताला इजाफा करे, और प्रोजेक्ट्स जो अच्छे मिलें। बाकी ये कि बहुत से लोग होते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस अगर कोई होते हैं, चीज़ें होती हैं उसमें परेशान होते हैं, आप लोग जो है वो मुझसे जो है पूछ सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे फेसबुक पे भी ऐड किया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी ऐड किया हुआ है, उस पर आज पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेक योर ओन ऑडियंसेस है, वो ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, ग्रुप में बना हुआ है, कोई इसमें वो इशू नहीं है इसका। सर जब आपके पास टाइम होना है तो जी जी। काइंडली मुझे वो कुछ वो गूगल मीट वाला आप मेरा ख्याल थे फाइल भेज। जिन्होंने सैटरडे संडे को कांटेक्ट करना था, आपने किया ही नहीं। नहीं सर, मैंने कहा ना जब मैं ऑफिस में हूँगा तो उनका लैपटॉप होगा तो उसका पूरा ओह अच्छा एक्सेस। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है। ठीक है ठीक है, आप मुझे बता देना, कोई इशू। ठीक है। हाँ जी जी शान। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है, मेरे पास अभी टाइम है। मैं डीएचई की तरफ रहता हूँ भाई। दो मिनट डीएचई की तरफ होता हूँ मैं खुद, 2-3 एकेडमीज में जो है पढ़ा रहा होता हूँ। 2022 तक जो है मैं भी, अगर आप ग्रुप में काम करते हो तो आप ब्रेन चाइल्ड एक कंपनी है आप लोगों की तरह की, उसकी एक सिस्टर कंसर्न है ईस्ट रिवर डिजिटल, जो कि एडवर्टाइजिंग कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। मैं उसमें जो हूँ बेसिकली जो है वो काम कर रहा था दिसंबर 2022 तक। तो उनके जो सारे क्लाइंट्स से, जी जी जी, ब्रेन चाइल्ड।
हम लोग ब्रेन चाइल्ड बोले, ब्रेन चाइल्ड की एक सिस्टर कंसर्न है। ब्रेन चाइल्ड जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करती है, बिलबोर्ड, एड्स, रेडियो, टीवी, ये सारा कर रहा होता है। हम डिजिटल उनका जो है हैंडल कर रहे होते हैं। हम क्या हैंडल कर रहे होते थे, अब तो मैं इस कंपनी में नहीं हूँ। तो उधर इन लोगों के पास जो है वो अच्छे क्लाइंट्स थे, मैं गया ही क्लाइंटल की वजह से था। इनके पास प्रिंस बिस्किट, लू, गाला ये था, BMW थी, किया, शान फूड्स, मौला जेट की मूवी थी, पेप्सी, पिज्जा हट उनके पास था जब पिज्जा हट बंद हो गया उससे पहले जो है। तो इनके पास अच्छे क्लाइंटल जो थे उसके पास जो है वो थे। सिंस आफ्टर दैट डॉलर के रेट बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया, तो दे हैड टू कट कट शॉर्ट द डिपार्टमेंट, तो हम लोग का डिपार्टमेंट ही जो है फिनिश हो गया था। बट आई हैड अ गुड टाइम ओवर देयर, उधर जो है वो अच्छा था, चीज़ें जो थी अवेलेबल। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, वी कैन मीट, कोई इशू नहीं है, वैसे मीटअप वगैरह जो होते रहते हैं व्हाट्सएप पे जो है ना। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। देखो, रिमोटली विदाउट एक्सपीरियंस जो है, ये कौन है, मुझे नाम ही नहीं पता। अच्छा, ये रिमोटली विदाउट एक्सपीरियंस का यार ये है। भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद जो है 14 साल जो है ना जॉब ही की है। तो फ्रीलांस का वैसे मुझे आइडिया नहीं है। बट फ्रीलांस का यूजुअली जो लोग इसमें होते हैं ना, अगर मैं इस सिर्फ इस थॉट प्रोसेस से चल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस के बाद हमें प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा। भाई देखें, अमूमन फाइवर अपवर्क पे जो है ना, आप उस तरह के प्रोजेक्ट ढूंढने की कोशिश करें। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दी थी कि कैलिफोर्निया में एक औरत है, वो अपना घर से बैठ के काम करती है कोई, ठीक है। अब उसको डिजिटल मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता एड्स वेड, CTR, क्लिक्स, इंप्रेशन, इसके बारे में इल्म ही नहीं है उसको, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है ना, वो सिर्फ वो उनको उनको जो है एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उनकी नॉलेज को जो है ना वो समझ सके। उनको टेक्निकल चीजें नहीं, आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल जबान में जो है ना, आप अपने गिग में भी जो है मेंशन करें। एक एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा, अपनी गिग जो है वीडियो के फॉर्म में बनाइएगा। गोरा जो है वो कॉन्फिडेंस से ज्यादा इंप्रेस होता है, स्किल से ज्यादा अक्सर होगा तो कॉन्फिडेंस से जो है वो इंप्रेस होता है। इवन ये सर हिशाम जो है, हिशाम सर्वर जो है, उन्होंने भी जो है यही कहा हुआ है कि भाई मोर देन 80-85% आपका जो सक्सेस रेट होता है वो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंडेंट होता है, और बाकी जो 15% होता है आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जो है डिपेंडेंट होता है। तो आप वीडियो बनाएं। पहली बात, आप वीडियो बनाएंगे, वीडियो से ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो जाएगा। और जो लेने वाला, जो प्रोजेक्ट लेने वाला बंदा है, उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा कि यार एटलीस्ट ही हैज़ द कॉन्फिडेंस कि ये जो है वो अप फ्रंट जो है वो आ रहा है। तो वो आपको जो है वो चीज़ें जो है वो वीडियो के फॉर्म में बताएं। वीडियो के फॉर्म में आप उसको ये बताने की कोशिश करें कि मैं आपको उस तरीके से आपका प्रोजेक्ट हैंडल करूंगा जो कि एक नॉन टेक्निकल जो बंदा होता है वो भी जो है समझ जाए। क्लास 6 का बच्चा भी जो है ना, वो टर्म जो है चीजें जो है वो समझ जाए, जो जिस तरीके से आप जो है समझाना चाह रहे हो। आपको अगर रिमोटली प्रोजेक्ट लेना है तो आपको ज्यादातर नॉन टेक्निकल क्लाइंट जो है ना शुरू में लेने पड़ेंगे। और नॉन टेक्निकल क्लाइंट के लिए आपको बिल्कुल जो बच्चों वाली लैंग्वेज होती है ना, वो आपको यूज करनी पड़ेगी। आप टेक्निकल चीजें CTR में अच्छा कर दूंगा, ये कर दूंगा ना, वो आप एक गिग बना लें जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल लोगों के लिए हो, और आप, मेरा ख्याल है आपको उस पर ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। कंज्यूम करने चाहिए। अच्छा, जो आपको $400 फ्री मिल रहे हैं ना, वो भी उस सूरत में मिल रहे हैं जब आप $400 जो है ना खर्च करेंगे। जब आपने $400 अपने ऐड अकाउंट पे खर्च कर ली ना, तो आपको $400 और मिलते हैं। मेरा ये ख्याल है, क्योंकि हम लोग उस वाली चीज पे नहीं जाते हैं, हमारे पास ऑलरेडी वो बने हुए हैं। तो जो आप एक बार देख लेना, $400 जो ऐसा नहीं है, पहले होता था शायद $100 था या $50 था जो फ्री में मिलते थे। पहले पहले होता था कि $50 या $100 शायद फ्री में मिल जाते थे जब आप अकाउंट बनाते थे। तो वो आप बेसिकली इस पर प्रैक्टिस कर लेते थे कि भाई चलो मैं खर्च कर रहा हूँ। अब जो है ये सिनेरियो है कि भाई ये $400 आपके जो है, 400 डॉलर कितने बन जाते हैं, 1,20,000 के करीब शायद हो गए। आप उतने खर्च करोगे तो आपको जो है ना $400 और मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप अकाउंट बनाओगे तो आपको 400। हाँ जी शबा, थैंक यू जबा। वो आपको, हाँ, इतने जो है आपको जो है वो करने पड़ेंगे खर्च जो है शुरू में जो है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अक्सर लोग जो गूगल एड्स करने जा रहे हैं करने वो, तो अक्सर का तो ऐसा होता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड बिल होता है महीने के आखिर में, वो अगर $3,000 है तो अक्सर का तो ऐसा होता है कभी कभार 3,020 या $3,040 जो है ना वो बन जाता है। ठीक है। तो वो आप बिल्ड कॉस्ट जो होती है ना आपकी, वो $3,000 ही होगी। अगर 3,040 भी आ रही है ना, तो बिल्ड जो है कॉस्ट आपकी कम ही होती है। गूगल बेसिकली जो आगे पीछे करता है ना, अगर वो उसकी पेनल्टी को खुद ही बेयर करता है बेसिकली। अगर कुछ किसी को कोई कभी इसमें कंफ्यूजन हो ना, तो उसके लिए ऐसा तो था। सर आपने आपने एक कोर्स में बताया था कि
आपने जितनी बिट रखी हो ना, तो उतना ही आपसे काटेगा, अगर उसने वो ज्यादा हाँ खर्च नहीं किया हो। जी 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 जी, बिल्कुल उसी हिसाब से जो आपका चल रहा होता है। इनसाइड और क्या चीजें हैं, और देख रहा हूँ कि क्या क्या बता सकता हूँ मैं। हम्म, आप सच्ची बात है, इंटरफेस जो है वो मेरे लिए भी चेंज हुआ है, तो मुझे भी जो है ना मूव अराउंड करने में मुझे भी मसला हो रहा होता है। सर वो आपने जो कंपेन की बात की, उस पर भी सर वो रिव्यू देते तो, वो कौन सी कैंपेन? परफॉर्मेंस वाला। परफॉर्मेंस मैक्स की? हाँ यार परफॉर्म, अच्छा चलो मैं एक बता देता हूँ, चलो हम सिंस वी हैव हाफ एन आवर तो मैं इसको शेयर कर लेता हूँ। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं आ सकता, सच्ची बात है, मैंने खुद भी जो है बाय द टाइम ये लॉन्च हुई थी तो मैं प्रैक्टिस में फिर नहीं रहा, बाद में मैंने थोड़ा बहुत इस पे किया था, बट माजर तक मैं खुद भी जिसमें कंफ्यूज हो जाऊँ ना, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ही नहीं किया हुआ है। अच्छा, देखो कैंपेन आप जनरली बनाने जाते हो ना, तो वही सेम तरीके का आ रहा है इसका। आप जाओगे न्यू कैंपेन, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझसे कोई, मुझे कोई ऑडियो में रिप्लाई कर दे। जी जी। हो रही है, बस सही है। अच्छा, आप वही न्यू कैंपेन में जाओगे। जी सर, हो रही है। ठीक है शायद, थैंक यू। ठीक है जी, आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्ड गाइडेंस करोगे, और ये है आपकी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। ठीक है, आप ये जो है वो करोगे, गोल्स वगैरह आपने वही जैसे सेलेक्ट करने हैं, कैंपेन का नाम आपने वैसे ही वही चीज करनी है। ठीक है, स्टार्ट न्यू। इसमें भी वही सेम चीज है, अगर आप नए सिरे से कर रहे हो तो आप जो है इस पे, अच्छा मेरे पास यहाँ नहीं बिल्कुल की है, तो इसमें सेट टारगेट कॉस्ट पर हुई। अच्छा, पहले इसमें क्लिक्स था, आपने क्लिक्स भी हटा दिया। आप इसको डायरेक्ट कन्वर्जन पे जो है सेलेक्ट करोगे। ठीक है, यही लोकेशन आपने अपने हिसाब से चूज करनी है। जो असल चीज है ना, मैं इसमें ये बता देता हूँ, ये बाकी सारी चीजें वही हैं। ये जो है ना असल, वो है एसेट। एसेट ग्रुप जो आपने बनाने होते हैं, एसेट ग्रुप से मुराद ये है कि भाई आप जो कैंपेन बनाओगे, आपकी वो कैंपेन यूट्यूब, जीमेल, सर्च, डिस्प्ले, डिस्कवरी, सब पे चलेगी, सब पे शो होगी। ठीक है, तो इस कैंपेन में आप अपना यूआरएल डालोगे, कॉल एक्सटेंशन वगैरह वो सब कुछ एक ही जैसे होंगे। आप इसी कैंपेन में आप अपनी वीडियोस भी डालोगे, मतलब जो वीडियो ऐड चला रहे होते हो। इसी कैंपेन में आप अपने सर्च ऐड भी डालोगे, अपने हेडलाइन वगैरह भी डालोगे। ठीक है, ये लॉन्ग हेडलाइन वगैरह सब कुछ हो गई। और इसी में आप अपने एक्सटेंशंस भी डालोगे। ठीक है, एक ही कैंपेन है जिसमें आपकी वीडियो भी आएगी, ये इत्मीनान से आप बैठ के देखना तो समझ आएगा। यूआरएल अपना चूज करोगे, जी जी। यस कॉल सर, एड्स, आप समझ आ गई। जी जी, कॉल एड्स भी इसी में शामिल है। इमेजेस डालोगे, डिस्प्ले ऐड भी इसी में शामिल है, वीडियो ऐड भी इसी में शामिल है। तो एक ही कैंपेन है जिसमें सब कुछ आ रहा होता है, साइट लिंक्स, एक्शन वगैरह, ये सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, बस सिर्फ फर्क ये है कि ये कैंपेन, सिंस अभी मैंने देखा कि कन्वर्जन ही सिर्फ रह गया है, तो कि एडवाइजेबल ये है कि आप इसको मिडल ऑफ द फनल या बॉटम ऑफ द फनल में जो है ना डालो। अ, शुरू में जो है ना आप नहीं डालो, क्योंकि शुरू में वो वाली बात है कि ये कैंपेन का बिडिंग ऑप्शन सिर्फ कन्वर्जन है। कन्वर्जन शुरू शुरू में जो है आपको वो बगैर डेटा के कैसे ला के देगा। तो दो चीजें हैं, आप शुरू में एक महीना कैंपेन जो है वो सर्च की नॉर्मल चलाओ, या डिस्प्ले या वीडियो की जैसा आपने चलानी चलाओ। वंस उसके पास ऑडियंस जो है डेटा जमा हो गई, उसके पास आ गया है, फिर जाके जो है ना परफॉर्मेंस मैक्स पे आओ। परफॉर्मेंस मैक्स इज नॉट एडवाइजेबल अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो। सर्च कैंपेन पहले कर लो, उस पर आप अपना डेटा जमा कर लो, गूगल को डेटा आने का मौका मिलेगा, उसको ऑप्टिमाइज कर लो, और फिर अगले महीने से जो है परफॉर्मेंस मैक्स जो है चला लो। वो ज्यादा एडवाइजेबल है। ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लग रहा है इस पे जो एट दिस मोमेंट। डिस्प्ले ऐड में, डिस्प्ले ऐड आप लोग वैसे ये कैनवा से भी बना सकते हो बाय द वे, जस्ट इन केस बता रहा हूँ, इन केस अगर किसी को देखना है, गूगल एड्स आप जाके लिख लो, तो ये डायरेक्ट बैनर एड्स वगैरह ये सारे जो इस तरह के होते हैं ना गूगल के, सारे आपको जो है वो साइजेस वगैरह मिल जाएंगे, इसी में खुद जो है आप चेंजेस कर लो। जैसे अब बिल फर्ज जैसे हम ये ले रहे हैं, ठीक है, आपको नजर आते हैं ना अक्सर वेबसाइट पे जो है साइड में इस तरह के बैनर्स होते हैं। आप इसको आप फिर अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हो, ये देखो इस तरह के भी नजर आ रहे होते हैं अक्सर। आप
अपने लिहाज से जो इसको चेंज कर लो। कोई अ, मैं तो थोड़ा जल्दबाजी में दिखा रहा हूँ। ये मैंने चूज कर लिया जैसे। ठीक है जी। आप एलिमेंट्स में क्या सर्विस लें, किसी ने मुझे बताया था। कार सर्विस। सर व्हील्स रैम। व्हील्स रिम, हाँ। व्हील्स रिम का रिम, ठीक है। अब मैंने इसकी फोटोज ले ली। अब दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्ट ले लूँ या फिर इसको वर्टिकल में ले लूँ। वर्टिकल में ले लेता हूँ। हाँ, ये वर्टिकल में आ गया। ठीक है जी। साइज मैंने छोटा किया। ये भी इमेज नीचे की जो है वो चाहूँ तो चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह की डाल दी। आप इस तरह का पहले इसको ऐड शो कर दो। साइड में जो बैनर होते हैं, इसको आप डायरेक्ट जो है फिर डाउनलोड करो। MP4 में तो नहीं, जिप में कर सकते हो आप। जिप फॉर्मेट में करके देख लेता हूँ, शायद जिप में ना हो। हाँ, जिप में नहीं होगा। अच्छा, अभी तक डाउनलोड ही नहीं हुआ। इन केस कोई डिस्प्ले ऐड में किसी को कंफ्यूजन हो रही है ना कि बनाऊं कैसे, तो मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि कैनवा कैनवा यूज करें, मैं कोई इसका एम्बेसडर तो नहीं हूँ, बट हाँ, आई एम जस्ट एडवाइजिंग कि आपके लिए फ्री वर्जन है, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो हाँ, अब मैं अपलोड कर सकता हूँ। नहीं, मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है। नहीं, पूरी तरीके से नहीं करेगा। बहरहाल, आप नॉर्मल इमेजेस भी बना सकते हो, इवन वीडियोस बना सकते हो आप, गूगल एड्स की जो होती हैं। अगर आप डालना चाहो यहाँ से कैनवा के थ्रू आप बना लो। बेसिकली आपने देखे तो होंगे डिज़ाइन जो इस तरह के होते हैं, आ रहे होते हैं। तो आप यहाँ से चाहो चेंजेस कर लो, यहाँ से अपलोड करो, स्टैटिक डिज़ाइन बना लो। अगर मैं इसको स्टैटिक डिज़ाइन करूंगा तो ये कर लेगा। जिफ नहीं, मैं जेपैक अगर करूंगा ना, वो ये कर लेना चाहिए इसको ऐड। हाँ, जेपैक कर लिया इसने। हम्म। नहीं, डिस्प्ले। डिस्प्ले में जब शो नहीं कर रहा है, बट बहरहाल आप कैनवा के थ्रू जो है ना डिस्प्ले ऐड की इमेजेस जो है आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दैट एज वेल। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई है, कोई पूछ रहा है? ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आई गेस नहीं है। ठीक है, चलें जी। कोर्स अभी एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन आंसर हो, आप ग्रुप मौजूद है, ग्रुप में आप जो है चीज़ें मजीद पूछ सकते हैं। किसी को बाद में चीज़ें आ जाती हैं तो यू कैन आस्क देयर एज वेल। ठीक है जी। फिर एक चीज़ कंफर्म कर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रिकॉर्डिंग इसकी एंड कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।